हेलो दोस्तों। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के साथ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी और नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी दोनों का जो सिलेबस है दोनों के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है बजट, नॉट बुडगेट, बजट। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बजट। बजट को हम आसानी से ऐसा बोल सकते हैं कि हमारे एंटीसिपेटेड जो एक्सपेंस होते हैं, मतलब जो एक्सपेंस होने वाले हैं उसके सामने हमारे पास एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड कितना है, वो मतलब आप कितना खर्च करने वाले हो और कितना पैसा आपके पास है। सिंपल ये आप बोल सकते हो बजट। बजट और उसके साथ दूसरा एक वर्ड जुड़ा हुआ है, वो है बजटरी कंट्रोल। बजट एंड बजटरी कंट्रोल कोई भी कंपनी के लिए या तो कोई भी मैनेजमेंट के लिए दो पावरफुल टूल है, प्रूवन टूल है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टेक्निक है। तो कि ये दोनों कहाँ पर उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल है, तो कि प्लानिंग में, कोऑर्डिनेटिंग में, और उसकी अलग अलग बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करने में। तो कि क्या कंट्रोल करने में, तो जनरली आप बोल सकते हो कि टू कंट्रोल द एक्सपेंसेस। मतलब जो कंपनियां साइंटिफिक मैनेजमेंट करना चाहती है, ये मैनेजमेंट में अकाउंटिंग की अलग अलग जो टेक्निक्स होती है उनको ये यूज़ करते हैं। तो बजट क्या करता है कंपनी के लिए, बजट क्या काम करेगा, तो कि बजट कंपनी को एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर दिखाएगा कि आपका विद इन 2 मंथ, विद इन 3 मंथ ये सिचुएशन हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर दो बजट हमारे सिलेबस में है। एक है फ्लेक्सिबल बजट और दूसरा है कैश बजट। तो ये फ्लेक्सिबल बजट तो कंपनी की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी को ध्यान में रखा जाता है। और ये कैश बजट में, तो कैश बजट में मान लीजिए कि नेक्स्ट 3 मंथ में, मतलब जो जो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ के दौरान उसके पास कितनी इनकम होगी और कितना एक्सपेंस होगा वो हम दिसंबर के अंदर डिसाइड करते हैं। बरोबर है। तो ये, लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फ्लेक्सिबल बजट। और ये जो क्वेश्चन अभी यहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक के अंदर इलस्ट्रेशन के तौर पे दिया गया है। कई बार हमारे पास क्वेश्चन होते हैं, उसका सॉल्यूशन होता है, लेकिन समझने में भी दिक्कत होती, तो उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। तब सबसे पहले तो फ्लेक्सिबल बजट क्या है, तो फ्लेक्सिबल बजट को समझने के लिए हमें एक और बजट के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, एंड वो है फिक्स बजट। तो कि ये फिक्स बजट क्या है, तो कि जब कंपनी कोई एक ही कैपेसिटी के लिए बजट बनाएगा, मतलब वन लेवल की एक्टिविटी के लिए कोई बजट बनाएगा, तो उसे फिक्स बजट बोल सकते हो। और ये बजट ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में वो बजट चेंज नहीं होता है। बराबर। मतलब कोई भी एक एक्टिविटी, मतलब कंपनी बोले कि 80% का बजट बनाओ तो वो 80% का ही बनेगा। कंपनी बोलेगी 90% तो 90%। कंपनी ने 70% का डिज़ाइन किया तो 70%। बाद में इसमें कोई चेंज आएगा नहीं। इसकी बहुत सारे ड्रॉबैक्स है, बहुत सारे ड्रॉबैक है, उसकी लिमिटेशन है। क्यों, तो कि आपने, अब मान लीजिए 80% का बजट आपने प्रिपेयर कर दिया। अब सडनली राइट नाउ अभी जो सिचुएशन चल रही, कोरोना काल चल रहा है। अब कोरोना काल के अंदर आपने डिसाइड किया कि 80% पे प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन सेल्स ही नहीं हो रहा है, तो प्रोडक्शन करके कहाँ पर जाओगे। तो आपको स्ट्रेट वे आपका प्रोडक्शन को रुकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए
आप 80% पे काम करते हो, डिमांड बढ़ी तो आपको इट मे बी पॉसिबल दैट यू हैव टू वर्क एट 100%, लेकिन तो आपने यहाँ पर तो फिक्स करके बैठे हैं, तो ये उसकी लिमिटेशन है। तो इस लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए फ्लेक्सिबल बजट प्रिपेयर होता है ये, और ये काफ़ी पॉपुलर है। तो कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, तो कि कंपनी की प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग कैपेसिटी, 50%, 60%, 75%, 90%, ये अलग अलग कैपेसिटी की टोटल कॉस्ट कितनी होती है और उस कैपेसिटी पे टोटल सेल्स कितना होता है वो कैलकुलेशन किया जाता है, और वहाँ से डिसाइड होता है कि कौन सी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करना कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिट में है। बराबर है। तो एक बात हम और बोल सकते हैं, तो फिक्स बजट जब हम प्रिपेयर करते हैं उसका गोल क्या होता है, उसका गोल एक सिंपल होता है कि विदाउट एनी चेंज हम जो प्रोडक्शन हमने डिसाइड किया वो प्रोडक्शन करते जाएंगे। और फ्लेक्सिबल बजट का ऑब्जेक्टिव ये है कि यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आपको अपनी जो अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटी लेवल है उस एक्टिविटी लेवल को आपको यूज़ करना चाहिए। उससे बेनिफिट ये रहेगा कि आपको सडनली कोई भी सिचुएशन में या तो कैपेसिटी कम करना पड़े या तो कैपेसिटी इंक्रीज करनी पड़े, आप ये कर पाओगे। बराबर है। तो ये फ्लेक्सिबल बजट को आप बोल सकते हो कि फ्लेक्सिबल बजट अलग अलग लेवल पे प्रिपेयर किया जाता है और काफ़ी पॉपुलर है ये। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अलग अलग 40, 50, 60, 70, 80% पे प्रिपेयर होता है। लेकिन ये समझना भी आसान है और कैलकुलेशन करना भी आसान है, लेकिन उसके लिए आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम कॉस्ट को अलग अलग 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक है फिक्स कॉस्ट, दूसरा है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा है वेरिएबल एक्सपेंस। अब देखिए फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो कि ये आप 1 यूनिट बनाओ या 1000 बनाओ, इस कॉस्ट में कोई चेंज आता नहीं है। मतलब फिक्स का मतलब फिक्स, हर एक लेवल पे 5% कैपेसिटी, 50% कैपेसिटी, 90% कैपेसिटी, आप कोई भी कैपेसिटी पे प्रोडक्शन करो, फिक्स एक्सपेंस चेंज होगा नहीं। और ये वेरिएबल एक्सपेंस ये डायरेक्टली कनेक्टेड है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के साथ। ये फ्लक्चुएट होते हैं। ये फ्लक्चुएट किसके साथ होते हैं, प्रोडक्शन के साथ। जैसे ही आपका प्रोडक्शन या तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, आपके वेरिएबल एक्सपेंस या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे। फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्शन 20% बढ़ा तो वेरिएबल एक्सपेंस 20% बढ़ेंगे। आपका प्रोडक्शन 20% डिक्रीज हुआ तो आपके वेरिएबल एक्सपेंस 20% डिक्रीज होंगे। और इन दोनों को मिला दो तो ये सेमी वेरिएबल बनता है। अब फिर से एक बार देख, फिक्स एक्सपेंस तो टोटल अमाउंट, फॉर एग्जांपल 50,000 हर एक लेवल पे सेम रहेगा, लेकिन उसका जो पर यूनिट है वो पर यूनिट अरे अलग अलग लेवल पे अलग अलग होगा। और वेरिएबल एक्सपेंस है, वेरिएबल एक्सपेंस में क्या होगा, उसकी जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट, वो टोटल अमाउंट अलग अलग होगी, लेकिन उसका पर यूनिट सभी कैपेसिटी पे सेम रहेगा। अब फिर से समझिए आप, ये फिक्स में क्या होता है, टोटल अमाउंट सेम रहती है। वेरिएबल एक्सपेंस में क्या रहता है, पर यूनिट सेम रहता है, मतलब वहाँ पर टोटल चेंज होगा। ये कॉमन चीज़ है। फिक्स एक्सपेंस मतलब सभी लेवल पे 50%, 60%, 80% पे टोटल अमाउंट सेम होगी। वेरिएबल एक्सपेंस में पर यूनिट सेम रहेगा। और सेमी वेरिएबल, इन दोनों को मिला दो तो ये सेमी वेरिएबल बनेगा। थोड़ा हिस्सा फिक्स का, थोड़ा
वेरिएबल का, और यहाँ पर भी ये दोनों कंडीशन लागू होती है। कौन सी दोनों कंडीशन? तो फिक्स एक्सपेंस रिमेन फिक्स इन टोटल अमाउंट एंड वेरिएबल एक्सपेंस रिमेन सेम इन पर यूनिट, बरोबर है। तब ये तीनों चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें? फ्लेक्सिबल एक्सपेंस के अंदर। मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि इन फ्लेक्सिबल बजट एक्सपेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: फिक्स एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस एंड वेरिएबल एक्सपेंस। इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से इस क्वेश्चन के अंदर बुनाया गया है। मतलब ये एक्सपेंस देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब हम कैलकुलेट करने बैठते हैं तो क्या होता है कि समझ में नहीं आता कैसे कैलकुलेशन करें। लेकिन अभी अभी जो मैंने डिस्कस किया वही कंडीशन यहाँ पर फिर से लागू होगी। अब देखिए, ये अब राइट नाउ वी विल गो बैक टू इलस्ट्रेशन 7। ओके, अब देखिए, अब हमारे पास जो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा, तो कि यहाँ पर 50%, ये 80% लेवल दिया है, 2 एक्टिविटी लेवल दिया है, अलग अलग ये एक्सपेंस दिए हैं। अब 50% कैपेसिटी पे 5000 यूनिट मैन्युफैक्चर होते हैं एंड यू हैव टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर 40% एंड 100% कैपेसिटी लेवल। आज मैं यहाँ पर आपको पर यूनिट का भी कैलकुलेशन दिखाऊंगा और पर परसेंटेज भी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखाऊंगा। अब देखिए 50% पे 5000 यूनिट। अब थोड़ा ध्यान से देखना, 50% पे, अगर 50% पे 5000 होंगे तो 80% पे 8000 होगा, 40% पे 4000 होगा और 100% पे 10,000 होगा। ये बराबर सिंपल है, ये हमें दिया गया है और उसको बेस बना के हमने ये यूनिट आइडेंटिफाई कर लिए, बराबर। आई थिंक इट्स ए वेरी सिंपल प्रोसेस, ये हमने फाइंड किया। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये 5000 यूनिट है, यहाँ पर आपके पास ये 8000 यूनिट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा, जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर इसी क्वेश्चन में होती है कि इसका कैलकुलेशन किया जाए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या बताया था? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ऐसे कौन कौन से एक्सपेंस है जिसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम है? तो ये आपका वेरिएबल हुआ, ये सेम है, ये सेम है, ये आपका पर यूनिट, ये स्टोर, ये मतलब ये क्या हुआ? ये तीनों एक्सपेंस हमारे लिए क्या हो सकते हैं कि ये तीनों एक्सपेंस हमारे लिए वेरिएबल एक्सपेंस हो सकते हैं। अब दूसरी बात, जब आप 40% पे, कितने परसेंट है पेज? 40% पे और 100% पे जब कैलकुलेशन करोगे तो एक में होगा 4000 यूनिट और दूसरे में होगा 10,000 यूनिट, लेकिन उसका पर यूनिट कैलकुलेशन करके ये देखिए 4000 यूनिट, 4000 इंटू हम करेंगे 7.5 तो मटेरियल आएगा 30,000। यहाँ पर 8000 यूनिट है, सॉरी 100% काम बनाते हैं ना, तो वहाँ पर 10,000 यूनिट है, तो 10,000 इंटू 7.5 तो मतलब वहाँ पर कितना आना चाहिए? 75, क्योंकि हम 40% 4000 और 100% का बनाते और ये हमने इसको बेस बनाया है, बराबर। एक बार फिर से समझ लेते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम, बराबर है। तो ये तीनों मटेरियल, लेबर और ये स्टोर, और दूसरा कोई भी एक्सपेंस पर यूनिट में सेम नहीं है। तो डायरेक्ट अब आंसर में देखते हैं, देखिए 4000 यूनिट ये आ गया, ये देखिए 40% 4000 यूनिट, 100% 10,000 यूनिट, ये 4000 इंटू 7.5 ये 30,000 आ गया, 10,000 इंटू 7.5
ये 4000 इंटू 3.5, ये 10,000 इंटू 3.5 एंड 4000 इंटू 60 एंड 10,000 इंटू 0.60। अब देखो जैसे हमें क्वेश्चन में दिया गया था वैसे ही यहाँ पर यूनिट ये सभी सेम है और ये हमें मिल गई है वेरिएबल एक्सपेंस। बराबर है। अब बोलोगे आप लोग जैसे ही ये सुनोगे समझोगे तो आप बोलोगे ये तो इतना आसान था, फिर भी हमें एग्जामिनेशन के दौरान हम ये नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, दूसरा मौका मिलेगा। बराबर, एग्जामिनेशन तो आती जाती रहती है। इम्पोर्टेंट क्या है, सीखना, समझना, उस कंसेप्ट को समझना। और आई होप कि ये वेरिएबल का ये आप चीज़ समझ गए होंगे कि अलग अलग कैपेसिटी पे जिसकी वेरिएबल कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट पर यूनिट सेम होती है वो क्या होता है हमारे लिए, वेरिएबल। बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो एक्सपेंस है उस एक्सपेंस में से हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या आइडेंटिफाई करना है, तो कि कौन से एक्सपेंस फिक्स है और कौन से एक्सपेंस सेमी वेरिएबल है। बराबर है। अब ये देखिए यहाँ पर ये 5000 यूनिट था, यहाँ पर ये 8000 यूनिट की डिटेल हमारे पास है। बराबर है। अब देखिए, अब जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जिसकी टोटल, मतलब अब जो बाकी है, ये मटेरियल हम ध्यान में नहीं, ये ध्यान में नहीं लेंगे, ये अब ये जितने भी बाकी रहे उसका मल्टीप्लिकेशन करते जाओ और दोनों का जो टोटल अमाउंट जहाँ पर सेम आएगी वो क्या होगा, फिक्स एक्सपेंस होगा। फॉर एग्जांपल ये 5000 इंटू 0.40 तो मेरे ख्याल से ये होगा 2000, और 8000 इंटू 0.37, 8000 इंटू 0.37, ये 8000 इंटू 0.37 तो ये आता है 2960। मतलब क्या हुआ, ये दोनों अमाउंट सेम नहीं है, तो ये होगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। बराबर है। अब दूसरा देखते हैं, ये फिर से, अब कौन सा बाकी है, अब ये 60 वाला तो वो चला गया, वो स्टोर्स वेरिएबल मेंटेनेंस। 5000 इंटू 5000 इंटू 20 करेंगे तो आएगा 1000 एंड 8000 इंटू 0.125 तो कितना आएगा 1000। ये हुई ना बात, देखिए दोनों में अमाउंट सेम आई, अमाउंट सेम आई, मतलब ये क्या हुआ, फिक्स एक्सपेंस हो गया। ये दोनों में क्या आया, अमाउंट सेम आई, तो ये हो गया फिक्स। इससे पहले हमने जो कैलकुलेशन किया था वहाँ पर 2000 और 2960 आया था, मतलब वो सेमी वेरिएबल था। आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा फिक्स है कौन सा सेमी वेरिएबल है। बराबर है। अब आता है इंस्पेक्शन। फिर से यहाँ पर, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 1000 और मेरे ख्याल से ये 8000 को 0.14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1120। तो इसका मतलब ये हुआ ये सेमी वेरिएबल हुआ क्योंकि अमाउंट में सेम नहीं है। अब आता है डेप्रिसिएशन। 5000 इंटू 3 तो आएगा 5000 इंटू 3। आप बोलोगे ये 5000 कहाँ से आप ले रहे हो, 50% का 5000, 80% का 8000 यूनिट, मतलब जिस कैपेसिटी की डिटेल हमारे पास है उस कैपेसिटी का जो यूनिट है उसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना। तो 5000 इंटू 3 एंड 8000 इंटू 1.875, 8000 इंटू 1.875, 15,000। दूसरी हमें फिक्स कॉस्ट मिली, इससे पहले मेंटेनेंस मिला था, ये आया डेप्रिसिएशन। बराबर है। अब देखिए हम अभी तक हमने जो कैलकुलेशन की एक पावर, तो पावर क्या हुआ, ये सेमी वेरिएबल हुआ,
ये मेंटेनेंस फिक्स हुआ, ये इंस्पेक्शन सेमी वेरिएबल, ये हुआ फिक्स। अब ये दो बाकी है, फिर से अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5000 के साथ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8000 के साथ होगा, और जिसकी दोनों की अमाउंट अगर सेम हुई तो वो फिक्स एक्सपेंस और बाकी का क्या होगा, सेमी वेरिएबल। अब 8000 इंटू 2.8, 8000 इंटू 2.8 करेंगे तो 22,400 आएगा। यहाँ पर आएगा 20,000, क्योंकि 5000 का 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर है। तो ये क्या हुआ, सेमी वेरिएबल हो गया। आगे देखते हैं, लास्ट बाकी है ये 0.60, इसको 0.60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5000 को तो 3000, और ये 8000 इंटू 0.4875 आप करोगे तो आएगा 3900, मतलब ये हुआ सेमी वेरिएबल। तो आपका दूसरा एक और क्लियर हो गया, ये एक ये डेप्रिसिएशन हो और ये मेंटेनेंस, ये दोनों हमारे लिए क्या है, फिक्स एक्सपेंस हुए। ये दोनों फिक्स एक्सपेंस, और फिक्स एक्सपेंस रिमेन फिक्स एट ऑल द लेवल। अब बाकी के ये कौन बाकी रहा, तो कि एक है पावर, ये इंस्पेक्शन और ये चारों हमारे लिए सेमी वेरिएबल होंगे। लेकिन उससे पहले जो फिक्स हमने फाइंड किया था, एक था 1000 और दूसरा था 15,000, वैसा है या नहीं वो देख लेते हैं। बरोबर है, ये लास्ट का पोर्शन ये देखिए, ये फिक्स एक्सपेंस 1000 1000, ये 15,000, ये 15,000। अब हमने कंप्लीट क्या कर दिया, तो कि एक वेरिएबल एक्सपेंस का कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया और दूसरा कैलकुलेशन हो गया हमारा फिक्स एक्सपेंस का। अब बाकी क्या रहता है, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। अब सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में आपको पता है कौन कौन से सेमी वेरिएबल है, तो कि ये चार। ये देखिए, अभी हमने जो पहले कैलकुलेशन वो किया था, ये देखिए, ये ये उसका टोटल अलग है, ये टोटल अलग है, ये टोटल दोनों का अलग है, ये टोटल अलग है, बरोबर है। ये फिर से यहाँ पर रिपीट हुआ है, तो ये चारों क्या है हमारे लिए, सेमी वेरिएबल। अब तो सेमी वेरिएबल के लिए कौन सी कंडीशन है, तो कि सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में से हमें फाइंड करना होता है वेरिएबल। अब ये देखिए, डिफरेंस इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैपेसिटी भी आप यूज़ कर सकते हो, और डिफरेंस इन यूनिट भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने यूनिट ध्यान में लिया है, ये दोनों का डिफरेंस 50% और 80%, और ये कॉस्ट का डिफरेंस 50% 80% का। तो यहाँ से हमें 0.32 वेरिएबल पर यूनिट आएगा। मतलब अब जब हम 40% और 100% पे जब कैलकुलेशन करेंगे सेमी वेरिएबल, उसमें पावर क्या होगा, आप बोल सकते हो 4000 यूनिट का 4000 इंटू 0.32 करोगे और 10,000 इंटू 0.32 करोगे, बरोबर है। अब उसमें आप दूसरा क्या ऐड करोगे, तो उस बाद में जो फिक्स एक्सपेंस आएगा वो। अब देखिए, ये 50% पे टोटल, ये टोटल का मतलब क्या है, ये आपके वेरिएबल और फिक्स का ये टोटल है, उससे सेमी वेरिएबल बनता है। अगर उनमें से हम वेरिएबल निकाल दें तो बाकी का फिक्स रहेगा। तो पावर में फिक्स एक्सपेंस कितना है, 400 है, मतलब ये दो कैपेसिटी हमारे पास है तो 400 है, बरोबर।
और पर यूनिट कितना है, 0.32 है, बरोबर है। ये देखिए दोनों का कैलकुलेशन दिया गया है यहाँ पर। 40% पे आप मल्टीप्लाई करोगे पर यूनिट, और ये फिक्स, और ये दोनों का टोटल ये होगा। सेम वैसे ही ये बराबर। अब इसके साथ में आपको हम जो एक दूसरा कैलकुलेशन करते हैं वो भी समझने की कोशिश करते हैं। ये 2960 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय, हम जो परसेंटेज वाइज फाइंड 80% माइनस 50%, तो इसका मतलब 960 डिवाइडेड बाय 30, 960 डिवाइडेड बाय 30 हम करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 32 पर परसेंटेज। कितना आया, 32 पर परसेंटेज आया वेरिएबल कॉस्ट, बरोबर है। अब हमारे पास 50% पे पावर दिया था 2000, उनमें से अगर हम वेरिएबल निकाल दें तो ये 50 इंटू 32 करेंगे तो ये 1600 आएगा। ये 400 क्या होगा, फिक्स होगा, बरोबर है। अब साथ में दूसरी चीज़, अब हम बनाते हैं 40% पे और बनाते हैं 100% पे। तो 40 पे मल्टीप्लाई करेंगे 32 और 100 पे मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो 32 इंटू 40 तो कितना आएगा 1280, और यहाँ पर आएगा 3200 आएगा, बराबर। इन दोनों में हमें और कितना ऐड करना है, तो कि हमें ऐड करना है 400। ये 400 ऐड करेंगे, यहाँ पर भी हम 400 ऐड करेंगे तो ये 1680 होगा और ये 3600 होगा, बराबर है। अब देखते हैं सेमी वेरिएबल का जो टोटल हमें, ये देखिए ये है हमारा फिक्स कितना है 400 बराबर, और वेरिएबल था 1280, यहाँ पर वेरिएबल था 3200, हो गया। इन्होंने यहाँ पर फिक्स और वेरिएबल को साथ में दिखाया, वहाँ पर हम अलग अलग दिखाते थे। क्लियर ही है। तो आप बोलोगे सर अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी भी हमारे पास 3 और है। अब इंस्पेक्शन पे कैलकुलेशन करते हैं, बरोबर है ना। इंस्पेक्शन देखिए, ये इंस्पेक्शन, अब पर परसेंटेज वाइज ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो 120 डिवाइडेड बाय 120 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 80 और 50 का डिफरेंस 30 होगा, तो कितना आएगा 4 पर परसेंटेज होगा, 4 पर परसेंटेज होगा। एक 40% है, एक है 40% है, और दूसरा कितना है 100% है, बरोबर। इसका 4 के साथ मल्टीप्लाई, इसका 100 के साथ मल्टीप्लाई, कितना हुआ, ये 160 हुआ, ये 400 हुआ, ये वेरिएबल हुआ। अब वहाँ से हम फाइंड करते हैं क्या, तो कि फिक्स एक्सपेंस, बरोबर है। 50% पे हमें दिया है टोटल एक्सपेंस 1000, माइनस हम वेरिएबल कॉस्ट करेंगे 50 इंटू 4
तो ये 200 फिक्स कितना हो गया, 800 हो गया, दोनों में 800 आएगा। तो यहाँ पर 160 इंटू 800, ये 400 प्लस 800, तो यहाँ पर टोटल होगा 1200, यहाँ पर होगा 960। चलो अब देखते हैं उन्होंने वैसे ही कैलकुलेशन किया है, ये देखिए आ गया, ये 160 प्लस 800 बराबर। यहाँ पर उन्होंने कैलकुलेशन पर यूनिट के मुताबिक दिया है, लेकिन साथ में हम पर परसेंटेज वाइज भी देख रहे हैं, बराबर है ना। ओके, एक और है एडमिन एक्सपेंस। एडमिन एक्सपेंस का कैलकुलेशन ये देखिए आपके सामने है। एडमिन एक्सपेंस, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, तो फॉर्मूला क्या है, डिफरेंस इन कॉस्ट। तो डिफरेंस इन कॉस्ट 2400, डिफरेंस इन कैपेसिटी कितना है, 30 है, तो 80 पर परसेंटेज आया। हम बनाते हैं 40% पे, हम बनाते हैं 100% पे, तो इन दोनों को 80 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक में होगा 3200 और दूसरे में आएगा 8000। ये वेरिएबल आया, इसके अंदर हम अब ऐड क्या करेंगे, तो कि फिक्स, तो फिक्स तो कि 50% लेवल पे टोटल दिया है 20,000, उनमें से हम वेरिएबल निकाल देते हैं, बराबर है। तो ये 50 इंटू 80 था पर वेरिएबल, मेरे ख्याल से ये होगा 4000, तो हमारा फिक्स एक्सपेंस आएगा 16,000। तो यहाँ पर हम 16,000 प्लस करेंगे, यहाँ पर 16,000 प्लस करेंगे, तो ये 19,200, ये 24,000। देखिए, वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका आंसर सही सही जा रहा है, बराबर है। ये 3,200 और प्लस 16,000, बराबर, ये 8,000 वेरिएबल और 16,000 फिक्स, तो 24 हो गया। आप ये दोनों को साथ में भी दिखा सकते हो और अलग अलग भी दिखा सकते हो। और लास्ट में कौन सा है, सेलिंग एक्सपेंस। लास्ट में सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस ये देखिए, चौथी बार हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी आसानी से ये हो सकता है, बराबर। फिर से हमारी सेम फॉर्मूला, डिफरेंस इन कॉस्ट, ये सेलिंग एक्सपेंस, उसमें वेरिएबल कॉस्ट, डिफरेंस इन कॉस्ट होगा 900, डिफरेंस इन कैपेसिटी होगा 30, तो मेरे ख्याल से 30 पर परसेंटेज, 30 पर परसेंटेज, तो हम कौन से लेवल पे बनाते हैं, एक बनाते हैं 40 पे, दूसरा बनाते हैं 100 पे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर। तो यहाँ पर आएगा 1200, यहाँ पर ये 1200, यहाँ पर आएगा 3000 आएगा। अब 50% पे हमें जो दिया गया है, 50% पे सेलिंग एक्सपेंस हमें दिया गया है देखिए, फिफ्टी परसेंट पे पर यूनिट का 4 है, तो 5000 इंटू 4, ये 20,000 होगा, बराबर। अभी 20,000 में से हम निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, पर यूनिट का 30 आया है, बराबर है। अब ये देखो, 50 इंटू 30, 50 इंटू, सॉरी कुछ गलती हो रही है, सेलिंग एक्सपेंस 50% का हमारे पास 3000 है, सॉरी,
ये रहा, ये अब अभी हमने 30 पर यूनिट फाइंड किया था, तो 40 इंटू 30, 100 इंटू 30, ये 1200, ये 3000, बराबर है। अब देखो 50% पे 3900 है, 3000 सॉरी 3000 है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट 50 इंटू 30, ये 1500 है, ये आया फिक्स एक्सपेंस 1500, तो 1200 प्लस 1500 और ये 3000 प्लस 1500, ये टोटल होगा 2700, ये टोटल होगा मेरे ख्याल से होगा 4500, बराबर है। ये देख लेते हैं बजट के अंदर आ गया ये देखिए, इसके अंदर 1500 फिक्स है, यहाँ पर भी फिक्स 1500 है, वेरिएबल था 3000, यहाँ पर था 1200। अब मेरे ख्याल से यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सिबल बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फ्लेक्सिबल बजट हमें अलग अलग कैपेसिटी हमारे पास होती है, उस कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ अलग ही कैपेसिटी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 50% 80% की कैपेसिटी आपके पास है और उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कहा कि आप प्रिपेयर कीजिए 40% और 100% का, बराबर। तो हमने ये प्रिपेयर कर दिया 40% 100% का। आप परसेंटेज वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हो, यूनिट वाइज भी कैलकुलेशन कर सकते हो, दोनों में कैलकुलेशन कैसा आएगा, सेम आएगा, वहाँ पर कोई चेंज होगा नहीं। हम फ्लेक्सिबल बजट के अंदर एक्सपेंस को अलग अलग 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, एक वेरिएबल एक्सपेंस, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस और तीसरा है फिक्स एक्सपेंस। ये देखिए फिक्स एक्सपेंस। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कॉस्ट मिलेगी, ये देखिए टोटल कॉस्ट 40% पे हमारी टोटल कॉस्ट है 86,940 और यहाँ पर है 1,65,300। तो इसका मतलब अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर आप 40% पे काम करोगे तो पर कॉस्ट का यूनिट वाइज कॉस्ट कितनी आएगी, अराउंड 22 रुपीज़ है और यहाँ पर अराउंड 16.50 रुपीज़, मतलब अराउंड 5.50 पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगा अगर आप अपने 100% पे काम करोगे तो। और स्टूडेंट लाइफ में भी यही लागू होता है ना, अगर आप 50% मतलब आधे से भी ज़्यादा काम करोगे, आधे से भी ज़्यादा रीडिंग करोगे, आधे से भी कम आप क्या करोगे, जो नंबर ऑफ सम है, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कैलकुलेट करोगे तो सेम रिजल्ट वैसा ही आएगा, सेम लागू होता है कंपनी के अंदर। तो बराबर है दोस्तों, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बताना, ऐसा कोई क्वेश्चन है बीकॉम सेम 6 में आता हो तो आप मुझे भेज सकते हो। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लेना, इस नंबर पे आप क्वेश्चन मुझे भेज देना, बराबर है। तो मैं कोशिश करूँगा वो आपको क्वेश्चन समझाने की, बराबर है। ओके, चलो मिलते हैं। आप लोग तो उत्तरायण की प्रिपरेशन में होंगे सभी लोग। ओके, एंड विशिंग यू ऑल हैप्पी उत्तरायण। थैंक यू वेरी मच।